आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विकी कौशल और सारा अली खान की मूवी जरा हटके जरा बचके को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट स्टोरी मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक क्यूट कपल कपिल दुबे और सौम्या चावला दुबे से। ये दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। कपिल जो है वो पंडित के घर से है और सौम्या जो है वो पंजाबी है, लेकिन फिर भी इन दोनों की शादी हुई जो कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। और अब अपनी शादी की दूसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं। वो अपने फैमिली के साथ केक काटते हैं। सौम्या सभी को केक परोसती है। तभी कपिल के मामी को पता चलता है कि ये केक तो अंडा से बनी है, जिससे कपिल के मामा मामी और उसके माँ बाप केक को फेंक देते हैं क्योंकि कपिल का परिवार एक पंडित का परिवार था। इसके बाद तो बखेड़ा खड़ा होना ही था, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। इसके घर में अक्सर झगड़े होते हैं। तो कपिल और सौम्या अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। कपिल के मामा मामी बहुत दिनों से अपना घर छोड़कर उसके घर में रह रहे होते हैं। ऐसे में कपिल और सौम्या कमरा और प्राइवेसी दोनों का त्याग कर दिया। अब दोनों के कमरे में मामा मामी रहते हैं और ये रोमांटिक कपल जमीन पर चादर बिछाकर सोते हैं और रोमांस करने को तरसते हैं। ऊपर से सौम्या की हर गलती पर मामी की ताने सुनने पड़ते हैं। सौम्या चावला दुबे एक टीचर है और कपिल जो है वो एक योगा टीचर होते हैं। कपिल थोड़ा कंजूस होता है, लेकिन यहाँ सौम्या का सपना है कि वो अपने खुद के घर में रहे और जो सौम्या का सपना वो कपिल का सपना। अगले दिन वो दोनों एक घर देखने जाते हैं और जाने से पहले वे घर का नेम प्लेट भी ले लेते हैं। वे घर के सारे सपने पहले ही देख लिए थे, लेकिन जैसे ही घर की डील करने के लिए जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि जो घर उन्हें 35 लाख में मिलने वाला था अब वो उन्हें 55 लाख में मिलेगा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 55 लाख रुपए जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ दिन बाद सौम्या को स्कूल में पता चलता है कि जन आवास योजना के बारे में, जो कि सरकार लोगों को घर दे रही है, लेकिन उसका प्रोसेस उन्हें पता नहीं होता है। उसकी प्रोसेस ये थी कि ना उसके पास पक्का घर होना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा अमीर होना चाहिए, तभी इन लोगों को ये घर मिलना मुमकिन है। कपिल को भगवान नाम का एक आदमी उसे घर दिलाने में मदद करेगा, ऐसा कहकर उसे अपना पता दे देता है। शाम को कपिल सौम्या के साथ भगवान के घर पहुंच जाता है, जहां वो आदमी एक कमरे को अपना ऑफिस बनाए हुए होता है और अपने बारे में बताता है। भगवान उन्हें जन आवास योजना की प्रोसेस के बारे में भी बताता है। इस पर कपिल कहता है हमारे पास तो घर है। इस पर भगवान कहता है फिर दो ही उपाय है, जिसमें या तो उसके पिता उसे जायदाद से बेदखल कर दे या फिर वो तलाक दे दे, क्योंकि अगर तलाक हो गया तो लड़की अकेली पड़ जाएगी और इंडिपेंडेंट के रूप में उसे घर दे दिया जाएगा। ये सुनकर कपिल उस पर गुस्सा होता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन दूसरे वाला ऑप्शन था ना, वो सौम्या को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर दूसरे दिन कपिल सौम्या को बाहर ले जाता है और सौम्या कपिल की कुछ अच्छी आदतों की बात करती है और उनकी पहली मुलाकात को याद करते हैं। फिर सौम्या एक चिड़िया का घोंसला दिखाती है और कहती है उसका भी एक घर है और उससे कहती है सिर्फ कागज पर ही तो तलाक लेना है, कौन सा हम सच में अलग होने वाले हैं। जैसे ही तलाक हो जाएगा तो मुझे घर मिल जाएगा, घर मिलने के बाद हम फिर से एक हो जाएंगे। इतना समझाने के बाद कपिल मान जाता है और अगले ही दिन वो कोर्ट जाते हैं, जहाँ पर कपिल का दोस्त मनोज होता है जो उसके तलाक कराएगा। वे तलाक के अर्जी डाल देते हैं। फाइनली कपिल और सौम्या को एक बार फिर से अपने सपने देखने का टाइम आ चुका था। उन्हें लग रहा था कि अब बस कुछ ही दिनों बाद उन्हें जन आवास योजना के द्वारा घर मिल जाएगा, लेकिन एक दिन मामा जी को मालूम चल जाता है कि कपिल और सौम्या तलाक लेने वाले हैं, जिसके बाद वो पूरे घर को बता देते हैं। सब दोनों के पास जाते हैं और तलाक की वजह पूछते हैं। तब यहाँ पर कपिल और सौम्या जो है वो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी रीजन नहीं था जिस पर वो झगड़ा कर पाए। लेकिन अभी भी कपिल के फैमिली वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग तलाक क्यों ले रहे हैं। अगले ही दिन सौम्या के पेरेंट्स आते हैं। वे जानना चाह रहे थे कि आखिर कपिल और सौम्या क्यों तलाक ले रहे हैं, जिसके बाद सौम्या के पिताजी कपिल को समझाते हैं कि लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि डाइवोर्स ले ले। वो उससे पूछते हैं। दरअसल सौम्या के पिता को लग रहा था कि कहीं कपिल का कोई चक्कर तो नहीं है, इसीलिए वो उससे कहते हैं चक्कर होना आम बात है, लेकिन तलाक लेना बहुत बड़ी बात है।
इसके बाद कपिल उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन कपिल और सौम्या को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसका वकील था उसका दोस्त मनीष। मनीष जज को बताता है इस आदमी का दूसरी औरत के साथ अफेयर है, लेकिन जज दोनों के कैरिंग नेचर को देखकर उन्हें 6 महीनों का वक्त देता है। जिसके बाद मनीष बाहर आकर उन पर चिल्लाता है। उसके बाद वे फिर से भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहता है कि एक तरीका है जिससे तुम्हारा तलाक जल्दी हो जाएगा। कोर्ट में अप्रूव कर दो, किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं। कपिल का एक लड़की के साथ फ़ोटो लेते हैं और उसे कोर्ट में दिखा देते हैं, जिससे कि उनका तलाक हो जाता है। लेकिन अब सौम्या और कपिल को अलग अलग रहना था, क्योंकि जन आवास योजना में उन्हें फॉर्म अप्लाई करना था, जिसके बाद उन्हें अलग रहना होगा। कुछ दिनों बाद सौम्या जन आवास योजना में अपना फॉर्म अप्लाई कर देती है, और जैसे ही वो उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो भगवान दास के पास जाते हैं। तो जब वो भगवान दास के पास जाते हैं तो भगवान दास उन्हें बताता है कि आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन उनमें बहुत ही कम लोगों के नाम आ पाते हैं। अगर वो लोग मुझे 4 लाख रुपए दे तो उनका नाम आना एकदम तय है। तो इनके लिए भी वो मान जाते हैं, और यहाँ से अब उनको कुछ दिनों के लिए अलग रहना था, इसीलिए वो एक बिल्डिंग में सौम्या के लिए एक कमरा किराए से ले लेते हैं। तो अब जब तक जन आवास योजना में नाम नहीं आ जाता तब तक उन्हें ऐसे ही मिलना होगा। इसी बिल्डिंग में एक दरोगा रहता है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, उसका अपना घर नहीं होता, इसीलिए वो बिल्डिंग के छत पर रहता है। इसी तरह से सौम्या और कपिल अलग रहते हैं। उन्हें एक दूसरे की याद तो काफ़ी आती है, लेकिन अपना घर पाने के लिए वो सब कुछ झेलने को तैयार थे। कुछ दिनों बाद वे फिर भगवान दास के पास जाते हैं, और वो उन्हें बताता है कि 16 तारीख को लिस्ट टंगने वाला है और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आना तय है। जैसे ही 16 तारीख आती है वो लोग अपनी लिस्ट में नाम देखने के लिए दफ्तर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम चलता है कि ये अभी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। ये सुनने के बाद तो कपिल और सौम्या पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर सौम्या और कपिल के बीच में जोरदार झगड़ा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत भला बुरा सुना देते हैं। वो एक दूसरे को इतना भला बुरा सुना देते हैं कि अब तो उनका अलग होना तय था। दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर वो दरोगा भी था जो कि झगड़ा सॉल्व कराने की कोशिश करता है, लेकिन कपिल बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो दरोगा को एक छापड़ मार देता है। अब कपिल और सौम्या की बातें बंद हो चुकी थी। फिर एक दिन सौम्या के लिए एक लेटर आता है। उससे मालूम चलता है कि जन आवास योजना के द्वारा उसे घर मिल गया है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ तुरंत घर देखने के लिए जाने लगती है। वो घर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो घर काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी थी। वो कमी थी कपिल की। सौम्या काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगी थी, इसीलिए एक दिन वो कपिल के घर पर पहुँच जाती है। वो यहाँ पर कपिल को बताती है कि उसे घर मिल गया है, और यहाँ पर उनका भांडा फूट जाता है। अब यहाँ पर कपिल की फैमिली को और सौम्या की फैमिली को पता चलता है कि जन आवास योजना के तहत उन्हें घर पाना था, इसीलिए उन्होंने तलाक लेने का नाटक किया था। लेकिन आगे उन्हें यह मालूम नहीं था कि इसके रिश्ते इस तरह से बिगड़ जाएगा कि उन्हें सचमुच का अलग रहना पड़ेगा। लेकिन कपिल की मामी यहाँ पर सौम्या से उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन काफ़ी हद हो चुकी थी, इसीलिए सौम्या भी बोल पड़ती है। वो उनसे कहती है कि आप लोगों की वजह से ही तो हम घर ले रहे हैं। सौम्या भी उन्हें सुना देती है, लेकिन इसी बीच मामी बेहोश हो जाती है। और जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तब पता चलता है कि उनका 75% लीवर ख़राब हो चुका है। तो अब लीवर का तो ट्रांसप्लांट तो कराना ही पड़ेगा। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि मामा ने मामी का इलाज कराने के लिए अपना घर तक बेच दिया था, इसीलिए वो इतने दिनों से कपिल के घर में है। लेकिन मामा ने ये बात कभी भी कपिल की फैमिली वालों को नहीं बताई। वो इसीलिए क्योंकि वो उनके घर में रह रहे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। मामा ने उनसे एक बात कही थी कि ईंट और सीमेंट से तो सिर्फ मकान बनता है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों से घर बनता है। ये सब सुनकर कपिल और सौम्या की आंखें खुल जाती है, और सौम्या और कपिल फिर से साथ हो जाते हैं और एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। जन आवास योजना का जो घर होता है और वो जिसे ज़रूरत होता है उस इंसान को दे देते हैं, और वो इंसान होता है दरोगा। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।